बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले केपीके के इलाके दासू में एक धमाका किया गया सड़क के ऊपर, और निशाना थे चाइना के वर्कर, उनके इंजीनियर्स जो कि एक बस में थे, और फिर बस उलट के खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से 9 चाइनीज़ और उसके साथ 2 या 3 पाकिस्तानी हलाक हो गए। ये एक बड़ा अंदोनाक वाक़या था और चाइना में इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया गया, जिसकी वजह से चाइना ने अपनी एक तहकीकाती टीम भी यहाँ भेजी, और उसके मुताबिक, टीम के मुताबिक फिर सारी तहकीकात वगैरह की गई। उसका नताइज भी सामने आए, और ये एक खदशा था जो चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए था कि वो कुव्वतें जो इस सी पैक के ख़िलाफ़ हैं वो कहीं ना कहीं ये इसको ख़राब करने के लिए या सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन उनमें खसूसी तौर पे चाइनीज़ जो हैं वो उनके टारगेट हैं, ताकि चाइनीज़ इंजीनियर या उनके वर्कर जो यहाँ काम कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो छोड़ के चले जाएं, अपने लोगों को बचाएं, छोड़ के चले जाएं, और उससे पाकिस्तान का भी नुकसान हो और चाइना का भी। ये मकसद था, और वो कुव्वतें हमें पता है कि कौन थी। बहरहाल ये तहकीकात जब हुई तो पता चला कि अफ़गानिस्तान से ये काम किया गया, अफ़गानिस्तान में इसकी प्लानिंग की गई, वहीं से सारा कंट्रोल किया गया, और ये वाक़या बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया, जिससे काफ़ी सारा नुकसान हुआ। बात यहाँ ये ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद ये हुआ कि अगस्त के महीने में, अगस्त के ग़ालिबन 12 तारीख को गवादर के करीब एक खुदकुश धमाका हुआ। एक नौजवान लड़का एक तरफ से अचानक बरामद हुआ। चाइनीज़ की गाड़ियाँ जो जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी और चाइनीज़ लोग थे साथ, वो जा रहे थे, और ये इस लड़के की कोशिश थी कि चाइनीज़ गाड़ी के ऊपर पहुंच के तो वहाँ पे धमाका करे, लेकिन चूंकि इंटरवेंशन उसकी हुई, इंटरवीन कर लिया पाकिस्तान सिक्योरिटी ने, तो उसने वो रास्ते में डेटोनेट हो गया, यानी गाड़ियों से पहले। तो कोई स्प्लिंटर वगैरह लगा, एक चाइनीज़ ज़ख्मी हुआ, लेकिन 3-4 बच्चे जो वहाँ खेल रहे थे खेल के मैदान में, वो बेचारे इसमें शहीद हो गए, मारे गए। अब ये जो वाक़या था इसकी भी तहकीकात शुरू हो गई कि क्या, और आपको पता है कि तहकीकात बाज़ औक़ात तो वक्त ले लेती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी जल्दी लोग पकड़े जाते हैं। जैसे आपको याद होगा कि लाहौर में हाफिज़ सईद के घर के करीब जौहर टाउन में बहुत बड़ा धमाका हुआ था। एक गाड़ी में एक्सप्लोसिव थे, लेकिन 12 घंटे के अंदर अंदर उसका सरगना पकड़ा गया, फिर बाकी के भी लोग पकड़े गए 1-2 दिन के अंदर। अब यहाँ भी ये हुआ कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, जो कि बलूचिस्तान सूबे में है, यानी बलूचिस्तान सूबे का अपना जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट था, उन्होंने इसके ताने बाने तलाश किए, और फिर उन्होंने एक आदमी को गिरफ्तार किया कोयटा से। अब ये जो आदमी इन्होंने गिरफ्तार किया, ये वो शख्स है जिसने कि इसमें मावनत की। ये ईरान का रहने वाला था। 2 एक और भी पकड़े गए जो गालिबन वहीं के थे, और इनकी जब इंटरोगेशन हुई तो पता चला कि ये शख्स जो ईरान वाला है, ये भी चाबहार का रहने वाला है, और जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है वो भी चाबहार का रहने वाला है, ईरान का जो इलाका है चाबहार। अब ये बुनियादी तौर पे इनको आप कह लीजिए कि इनका ताल्लुक या जिसको ये सपोर्ट कर रहे थे वो बलोच लिबरेशन आर्मी कहलाती है, BLA। और हमें पता है कि जब ये ग्वादर में अटैक हुआ था तो उसकी जिम्मेदारी भी BLA ने ही कबूल की थी फौरी तौर पे। लिहाजा इस आदमी की तहकीकात जब शुरू हो गई, इन तीनों की 3 थे, और उनसे उगलवाई गई बातें, तो पता चला कि रसूल बख्श नामी एक आदमी जो कि शीरान चाबहार का रहने वाला है ईरान में, वो मास्टरमाइंड था। उसने सारी प्लानिंग की, रिकॉनेसेंस की, और उसी ने सुसाइड बॉम्बर जो था वो मुहैया किया, वहाँ से लेके आया वो। आरिफ
जो कि दुर मोहम्मद का बेटा है, दुरा दुरा उसे कहते हैं, उसने बताया कि उसका भाई अहमद, वो सुसाइड बॉम्बर्स को उसने रिसीव किया, और ये जो अहमद है ये रहता है रामीन, यानी इन्होंने सुसाइड बॉम्बर्स वगैरह को रामीन का इलाका ईरान में है वहां रिसीव किया, और गालिबन वहीं के रहने वाले हैं। आरिफ जो है इन लोगों को लेके 10 और 11 अगस्त की रात को सुसाइड बॉम्बर को लेके आया और इसको रात ठहराया वहाँ पे कस्टम की चेक पोस्ट के करीब, वहाँ पे उसका वेयर हाउस के करीब उसका इंतज़ाम किया, वहाँ ठहराया उसको, और फिर ये ऑपरेशन जो था उन्होंने एग्जीक्यूट किया। अब सीटीडी को इत्तला मिलती है कि तुर्बत शहर में बीएलए के कोई लोग हैं, एक है या दो हैं वहाँ पे, वो को प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन इनकी काफ़ी दुरुस्त थी, लिहाजा इन्होंने तुर्बत में रेड किया और वहाँ से इन्होंने वो मिलिटेंट्स जो थे वहाँ पे गालिबन 3 उनको पकड़ लिया, वो भी पकड़े गए। फिर उसके बाद और भी एक आध रेड किया गया और उससे 2 और लोग भी पकड़े गए। नतीजा ये कि ये काफ़ी हद तक पूरा गैंग जो था वो पकड़ लिया गया। इनसे काफ़ी सारा एक्सप्लोसिव वेपन वगैरह बरामद हुए, जिससे कोई शक व शुबा नहीं था कि ये मजीद वाक़यात करने के चक्कर में थे। ये जो अरेस्टेड लोग थे इन्होंने भी रसूल बख्श के बारे में बताया कि वही मास्टरमाइंड है, और गवादर में जो भी खुदकुश धमाका हुआ है वो उसी ने करवाया है। फिर रसूल बख्श के बारे में बताया गया कि वो चाबहार ईरान का रहने वाला है। उसने 4, इससे पहले भी उसने 4 मिलिटेंट्स को यहाँ पहुँचाया था गवादर के करीब, और जो गवादर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है 2019 में जो उसके ऊपर हमला हुआ था वो भी इसी शख्स की प्लानिंग, और यही लेके आया था 4 लोगों को जिन्होंने के गवादर पे हमला किया। उसमें भी अब जो अगस्त के महीने में जो हुआ उसकी भी जिम्मेदारी कबूल की थी बीएलए ने, और पहले वाले की भी बीएलए ने कबूल की थी। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि ईरान से ये सारा कुछ हो रहा है। एक तरफ तो ईरान आपके साथ दोस्ती जताता है, बरादराना ताल्लुकात ये वो, दूसरी तरफ ईरान की अपनी सरहद से चाबहार से कलभूषण भी हमने देखा था जो वहीं से ऑपरेट कर रहा था, और उसको बड़ी मुश्किल से ल्योर करके उसको उसके साथियों के ज़रिए कोई उधर बुलवाया गया बलूचिस्तान में। जब आया तो फिर उसको अरेस्ट किया, लेकिन उसने सारा कुछ बताया कि चाबहार में उनका नेटवर्क था, ईरानियों को बताया गया। इससे पहले उज़ैर बलोच ईरानियों के ज़ेर साया वहाँ से ऑपरेट करता रहा। अब ये भी किस्से आ गए, दोनों ये ईरान से चल रहे थे। गर्ज ये कि एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ ईरान, ये दोनों की सरहदों से हमारे यहाँ दहशतगर्दी होती रही। कल भी ईरान की सरहद की तरफ से दहशतगर्दों ने फायरिंग की, और फ्रंटियर कोर के जो लोग वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे उनमें से एक सिपाही शहीद हो गया, एक जख्मी हो गया। ईरान हो या अफगानिस्तान, जो एक कॉमन फैक्टर है उसमें वो ये है कि भारत, चाबहार भी भारत चला रहा है, और अफगानिस्तान में भी आपको पता है कि भारत बैठा था। नतीजा ये कि वो अपने मजमूम अजाइम सारे यहाँ से पाया तकमील तक पहुँचाता रहा। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ईरान और भारत के दरमियान फिर कुर्बत पैदा हो रही है, और उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि अफगानिस्तान में आपने देखा कि तालिबान का कब्जा हुआ, और तालिबान का कब्जा होने के बाद पाकिस्तान ने तालिबान को काफ़ी सपोर्ट किया। हम सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे बड़ी इमदाद दे रहे हैं, बाकी दुनिया को भी कह रहे हैं कि इनकी मदद करें ताकि अफगानिस्तान में भूख नांग ना हो, और दुनिया को ये भी कह रहे हैं कि ठीक है तस्लीम ना करें लेकिन इनको इंगेज करें ताकि इन्होंने जो वादे शादे किए हैं वो पूरे किए जाएं। अफगानिस्तान में जिस दिन पंशीर वैली में बगावत हुई और पंशीर वैली को तालिबान ने कैप्चर किया, भारत ने फ़ौरन खबर छोड़ी कि जनाब पाकिस्तान की फ़ौज यहाँ थी, लड़ रही थी। ईरान ने फ़ौरन उसकी मजम्मत शुरू कर दी। उससे खेल खुल गया कि ईरान दोगली पॉलिसी चला रहा था।
तालिबान को मदद कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि अमेरिका को यहाँ से निकालना है, और दूसरा ये कि यहाँ पे दाइश ना पांव जमाए, क्योंकि दाइश बुनियादी तौर पे शिया कम्युनिटी के खिलाफ लड़ती रही है, सो पॉसिबल था कि ईरान में हमले करेंगे, और तमाम हमसाया मुल्कों को इस टेररिज्म का ख़तरा था। तो एक तो वो था कि तालिबान दाइश के ख़िलाफ़ भी लड़ें और तालिबान अमेरिका के ख़िलाफ़ भी लड़ें, अमेरिका निकले, ईरान महफूज हो, वो तो हो गया। लेकिन वो ये कभी नहीं चाहते थे कि तालिबान, जो कि ईरान से मदद भी लेते रहे हैं, वो कल को किसी सूरत में तालिबान जो है वो पाकिस्तान के करीब हो जाए, यानी पाकिस्तान का कुछ इन्फ्लुएंस बढ़े। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में वैसे इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ये इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत ये उनकी जो मदद कर रहा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि ये दोबारा कहीं दहशतगर्दों के हत्थे न चढ़ जाए ये मुल्क, और फिर भारत आके वहाँ पे वही गुल खिलाता रहे जो पहले खिलाया गया। 20 साल पाकिस्तान ने भुगता है, उसके अलावा तो वहाँ और कोई नहीं और कोई मकसद नहीं। लेकिन ईरान लाजमन वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस चाहता है, अपनी शिया पॉपुलेशन जो वहाँ की है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, या उनको समझता है कि उनको उनकी मदद की ज़रूरत है। नतीजा ये कि ईरान एक तरफ तालिबान को मदद भी करता रहा, दूसरे वो चाहता था कि पंशीरी वगैरह जो हैं ये भी एक एलिमेंट के तौर पे वहाँ खड़े रहें, और अगर तालिबान सर उठाने लगें या ईरान को अहकामात पे न चलें तो पंशीरियों से इनको ठीक कराया जाए। लेकिन वो पंशीर तो हवा में उड़ गया, फ़ौरन कब्जा हो गया। तो ईरान के डिज़ाइन जैसे ही वहाँ पे कुछ फेल होते नज़र आए, वो उसने भारत के साथ साज़बाज़ शुरू कर दी। अब इस बात के शवाहिद हैं कि भारत और ईरान मिल के कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे फिर दोबारा से अफ़गानिस्तान में खुरासान चैप्टर 1 को मदद की जाए, या और दहशतगर्द तंजीमों को, अलकायदा वगैरह, और अफ़गानिस्तान में फिर तबाही मचाई जाए। भारत ये सारा कुछ करने के लिए उसको कोई ना कोई ऐसा मुल्क चाहिए था जिसकी सरहदें मिलती हों अफ़गानिस्तान के साथ, वरना तो भारत का खेल ख़त्म था। अब बाकी मुल्क कोई भी तैयार नहीं है, लेकिन ईरान को उसने काबू किया है, और ईरान के ज़रिए वो अफ़गानिस्तान के अमन को तबाह करने के लिए कार्रवाइयाँ करेगा। दूसरी तरफ ईरान को गवादर पोर्ट की तरक्की भी अच्छी नहीं लगती। वो ये चाहते हैं कि इस पोर्ट की बजाय चाबहार तरक्की कर जाए, ताकि बिजनेस और ये सारा जो सी पैक का काम है वो ईरान के पास चला जाए। लेकिन ये सोचने की बात है, गवादर एक बहुत आला पोर्ट है, इसकी बहुत बड़ी गहरी पोर्ट है, वो भी निस्बतन गहरी है चाबहार, लेकिन गवादर में इस तरह का साहिल है कि वहाँ पे बहुत बड़ी पोर्ट में कई बर्थ बन सकते हैं, चाबहार में इतने नहीं बन सकते। लिहाजा देखना होगा कि अब दुनिया की, चाइना की प्रेफरेंस किधर है, तो उसके मुताबिक होगा। लेकिन ईरानियों को ये हजम नहीं है। ईरानी इस मामले में, इस बुग़्ज़ में, इस दुश्मनी में, या इस मामले में कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में नहीं होना चाहिए, वो इसमें इस हद तक आगे चले गए हैं कि अंधों की तरह आंखें उन्होंने बंद कर ली हैं भारत के मामले में कि वो क्या कर रहा है। आपको याद होगा कि ईरान में कई इनके जो एटमी तनसीबात हैं उन पे इजराइल ने हमले किए हैं, और आपको ये भी पता है कि इजराइल के और भारत के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। ईरान इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 समझता है, लेकिन इनकी अक्लों पे इतने पर्दे पड़े हुए हैं कि उस दुश्मन नंबर 1 का जो करीबी तरीन दोस्त है भारत, जिसका बड़ा दिफाई तावन है इजराइल के साथ, उसके ऊपर एतमाद कर लेते हैं। नतीजा ये कि ये जो इंडियंस हैं ये वहाँ पे खुले हैं, ये इजराइल के लिए वहाँ पे जासूसी करते हैं, तमाम इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं रियल टाइम, और ईरानी इनके हाथों अहमक बने हुए हैं। ये वो चीज़ है जो कि समझने की बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईरान समझ सकेगा। नतीजा ये कि ईरान एक तरफ तो अफ़गानिस्तान में फतूर पैदा करने में शामिल रहेगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान के गवादर साइड पे प्रॉब्लम पैदा करता रहेगा, और तीसरी तरफ इजराइल के हाथों खुद तबाह होता रहेगा। भारत के दोनों मकासद पूरे हो गए। ईरान की तबाही, अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो जाता है मुकम्मल तौर पे,
तो भारत खुश, क्योंकि मुसलमान मुल्क था। और पाकिस्तान के नुकसानात तो इन एनी केस भारत के लिए सबसे अहम होते हैं। उसने $3 बिलियन से ज़्यादा खर्चा अफगानिस्तान में किया, अफगानियों की मोहब्बत के लिए नहीं, पाकिस्तान की दुश्मनी के लिए। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरानी कभी ये बात समझेंगे। और जो मुकद्दर में उनके अल्लाह ने लिखा है नुकसान जितना, बिलाखिर वो उठाएंगे। पाकिस्तान को वक्ती तौर पे कुछ नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपनी फ्रेंड्स भी मुकम्मल करेगा और अपना दिफा भी इस इलाके में पूरा करेगा और चुन चुन के इन दहशत गर्दों को पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।